आफताब और पारस की मंगनी हो जाती है। ये खबर जैसे ही वहाब दुरानी तक पहुंचती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, आफताब को खत्म कर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई पारस से मंगनी करने की। उसी वक्त पारस जवाहर के पास आती है और कहती है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर जवाहर उसे तसल्ली देता है और कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी आफताब से शादी कभी नहीं होगी, ये सिर्फ हमारा प्लान है। जिसके बाद वह वहाब दुर्रानी चुपके से जवाहर के घर वालों की मालूमात निकलवाता है। तभी उसे पता चलता है कि जवाहर की मंगनी रेशम से हो चुकी है। यह देखकर वहाब फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है और अगले ही दिन रेशम को किडनैप करवा लेता है। उसे फार्म हाउस ले जाकर रस्सियों से बांध दिया जाता है। उधर जब रेशम घर वापस नहीं आती तो अब्दुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तभी जवाहर की बहन घबराकर उसे फोन करती है और कहती है, भाई कुछ लोग रेशम को उठाकर ले गए हैं। यह सुनकर जवाहर के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बेहजाद शाह के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे यकीन है यह सब वहाब दुरानी ने किया है। जिसके बाद जवाहर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और फौरन वहाब दुरानी के फार्म हाउस का पता लगा लेता है। वो बिना देर किए वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहाब दुरानी रेशम के सर पर गन रख देता है और कहता है, अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई तो सबसे पहले इसे गोली मार दूंगा। तभी वहाब के आदमी जवाहर को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। उसी वक्त वहाब जवाहर की तस्वीर खींचकर बेहजाद शाह को भेजता है और कहता है, जिसके लिए तुमने मुझ पर गोली चलाई थी, आज मैं उसकी जान ले लूंगा। यह देखकर बेहजाद शाह फौरन सिकंदर को हुक्म देते हैं, हर हाल में जवाहर को बचा कर लाओ। जिसके बाद सिकंदर पुलिस के साथ फार्मा हाउस पहुंच जाता है। पुलिस को देखते ही वहाब भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर फौरन उसके पांव पर गोली मार देता है। वहाब जमीन पर गिर जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। जवाहर फौरन रेशम की रस्सियां खोलता है और उसे लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचते ही सबको पता चलता है कि अब्दुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद जवाहर और रेशम फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब्दुल कमजोर आवाज में कहते हैं, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, रेशम से शादी कर लो। लेकिन जवान आंसुओं के साथ कहता है, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैं रेशम को कभी खुश नहीं रख सकता। यह सुनकर अब्दुल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। दूसरी तरफ पारस बेहजाद शाह के पास जाकर कहती हैं, अब्बू मैं जवाहर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर बेहजाद शाह फौरन एजाज बख्त के घर रिश्ता लेकर पहुँचते हैं। एजाज बख्त भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और जवाहर और पारस का निकाह पढ़ दिया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या आफताब जवाहर से बदला लेने के लिए कोई नया प्लान बनाएगा और क्या हमारी यह प्रेडिक्शन सच साबित होगी?